जय हिंद। चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। उत्तर प्रदेश का मेरठ और वहां का सबसे व्यस्त लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज थाना मेडिकल। दोपहर का वक्त था, हर तरफ मरीजों और डॉक्टर्स की आवाजाही थी, लेकिन तभी एक ई रिक्शा इमरजेंसी के ठीक सामने आकर रुकता है। उस रिक्शा में से एक रहस्यमयी महिला उतरती है और वो अपनी गोद में एक दूसरी महिला के बेसुध शरीर को खींचती है, उसे अस्पताल के फर्श पर लावारिस छोड़ती है और पलक झपक कर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अस्पताल का स्टाफ दौड़कर पास पहुंचता है। जब उस बेसुध महिला का चेहरा देखा जाता है तो पूरे अस्पताल में चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि फर्श पर पड़ी लाश किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसी अस्पताल की नर्स अंजलि शर्मा की थी। अंजलि शर्मा जो रोज की तरह सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन वो अस्पताल नहीं पहुंची, तो फिर दोपहर 1 बजे उसकी लाश अस्पताल के बाहर कैसे आई। शुरुआत में इसे सुसाइड का रूप देने का नाकाम कोशिश की गई, लेकिन कातिल भूल गया कि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा सब देख रहा है। पुलिस ने जब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो होश उड़ गए। कैमरे में साफ दिखा कि साजिद राम की एक महिला अंजलि को लाश की हालत में ई रिक्शा से उतार कर भाग रही है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए जाल बिछाया और हुलिये के आधार पर चंद घंटों में साजिदा को दबोच लिया। पुलिस ने साजिदा और उसकी मां को हिरासत में लिया, लेकिन इस खौफनाक कत्ल की जो कहानी निकल कर सामने आई उसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। इस मर्डर मिस्ट्री के नाम जुड़े एक नाम से, सुफियान, जो इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी है और साजिदा का भाई है। दरअसल साल 2018 में अंजलि की शादी सनी नाम के व्यक्ति से हुई थी। उनका एक 4 साल का मासूम बेटा भी है, लेकिन पति से अनबन के बाद अंजलि मायके में रहकर नर्स की नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है सूफियान की। आरोप है कि सूफियान ने अंजलि को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था, लेकिन यह सिर्फ प्रेम संबंध नहीं था, इसके पीछे छिपा था एक गहरा और डरावना मंसूबा। आरोप है कि सूफियान लगातार अंजलि पर धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बना रहा था। अंजलि इस जबरन धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ थी। वो अपनी पहचान, अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं थी और आशंका यही है कि इसी इनकार की कीमत अंजलि को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि पुलिस ने धर्मांतरण की बात को नहीं स्वीकारा। पुलिस के अनुसार व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स में जो पूरा देखा गया तो धर्मांतरण प्रतीत नहीं हो रहा। सूफियान ने बेरहमी से अंजलि का गला घोट दिया और अपनी बहन साजिदा के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश रची। वारदात जागृति विहार सेक्टर 3 की है, जहां अब भारी दहशत का माहौल है। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 महिलाएं पुलिस कस्टडी में है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुख्य विलेन, मुख्य आरोपी सूफियान अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की टीमें उसे पाताल से भी ढूंढ निकालने के लिए लगातार दबिश दे रही है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिसके बाद मौत के हर एक राज से पर्दा उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक प्यार के नाम पर ऐसी खौफनाक साजिशें रची जाती रहेंगी। आखिर कब तक धर्म परिवर्तन के दबाव में किसी अंजलि की सांसों को हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। मेरठ पुलिस के सामने अब सूफियान को सलाखों के पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस सनसनीखेज मामले की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र। जय हिंद। सर, महिला का समय कहाँ का मामला जांच में है? देखिए, कल लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो है इसके मृतक अवस्था में मेडिकल अस्पताल है वहां पे भर्ती कराया गया है। उसकी गंभीरता देखते हुए तुरंत सिविल मेडिकल थाने की फोर्स और मेरे द्वारा मौका पे विजिट की गई और फिर ये देखा गया कि किसी महिला जो है जो अपने एक ई रिक्शा में आती है और इस महिला को वहां पे छोड़ के चली जाती है। सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए जो हमने टीमें लगाई थी, इनके द्वारा इस महिला का जब शिनाख्त करवाई गई और बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो इसका नाम साजिदा होना प्रकाश में आया और साजिदा की हमने गिरफ्तारी की गई। उसके द्वारा उसी के भाई सूफियान, इसका भी इस घटना में संलिप्तता पाई गई है। अब अभी साजिदा को हिरासत में ले लिया गया है और जो सूफियान है इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें लगाई है। सर, कोई धर्मांतरण का कोई मामला नजर में आया? देखिए, जैसे कि जो मृतका है इसका नाम अंजलि शर्मा है और जो इसमें अभियुक्त है वो है सूफियान। तो अनेक इसमें लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमने साक्ष्य जुटाया है जिसमें जैसे कि व्हाट्सएप चैट है और बाकी अन्य जितने भी फोटोग्राफ्स वगैरह है, इसमें ऐसे कोई बात प्रकाश में नहीं आई।